गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं, जब कोई पाप करो तो परमात्मा हमें जरूर रोकता है। सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आप जी को हर बार की तरह ये साखी भी बहुत पसंद आएगी। सात संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साखी कैसी लगी। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार की बात है, अंजलि बाजार में सामान खरीदने जा रही थी। वहां पर भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। भीड़ बहुत होने के कारण सब एक दूसरे को धक्का मुक्की किए गुजर जाते थे। अंजलि के मन में पछतावा हुआ कि आज बाजार में बहुत भीड़ है, बेकार ही आज आ गई हूँ। लेकिन फिर वो सोचने लगी कि अगर अब आ ही गई हूँ तो जो काम है वो काम करते जाऊं। अंजलि एक सब्जी वाले के दुकान पर गई, जहाँ भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और उसे सब्जी लेने में 10 से 15 मिनट लग गए। तभी उसकी नजर अचानक नीचे की ओर गई, जहाँ पर एक पर्स पड़ा था। उसने पर्स को उठाकर काफी ध्यान से देखा, जिसमें काफी पैसों के साथ साथ एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और कुछ पेपर भी थे। उस समय अंजलि ने कुछ बोलना सही नहीं समझा और उस पर्स को लेकर अपने घर पर आ गई। जब उसने पर्स में छानबीन की तो पर्स में रखे हुए पैसों को देखकर उसे अब मजा आने लगा। उसने सोचा, छोड़ो, अब जिसका पर्स गिरना था गिर गया और ये पर्स मुझे मिला तो अब ये मेरा ही है। लग रहा है इस पर्स की किस्मत में मैं ही लिखी हूँ और मेरी किस्मत में ये पैसों भरी पर्स लिखी है, तभी तो ये मुझे मिला है। अब मैं इसे खुद ही रख लूंगी। अंजलि ने उस पर्स को रख लिया और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। अचानक ये क्या, अंजलि को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा और वो कह रहा है, जाओ और वो पर्स लौटा दो। जिसका पर्स है वो बहुत ही जरूरतमंद महिला है। वो बहुत ही परेशान हो रही होगी और परेशान मन और दिल कोई भी दुआ नहीं देता। उसके मन और दिल से हमेशा बद्दुआ ही निकलती है। जब अंजलि ने चौंक कर अपने पीछे देखा कि कहाँ से आवाज आई तो कोई नहीं दिखा। बाहर आकर भी देखा, घर वालों की तरफ देखा, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। अंजलि ने परिवार वालों से कहा, कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, किचन में क्यों आए। अंजलि की बातें सुनकर परिवार वाले बहुत ही हैरान थे और कहने लगे, कोई तो किचन में नहीं गया और ना ही किसी ने आवाज दी। सभी तो अपने अपने काम में बहुत ही व्यस्त हैं। अब अंजलि अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब उसे ये एहसास होने लगा कि कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मन में बस यही ख्याल आने लगा कि पर्स वापस करो, नहीं तो जिसका पर्स है उसके मुंह से दुआ के बदले सिर्फ बद्दुआ ही निकलेगा। तब अंजलि ने पर्स में से कुछ पेपर और आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड निकालकर फोन नंबर खोजा और जल्दी से दिए हुए फोन नंबर पर फोन किया और उनको अपने घर बुला लिया, जिस महिला का पर्स था। करीब 1 घंटे में वो महिला रोती हुई अंजलि के घर पहुंच गई। अंजलि ने उस महिला से सभी बातें पूछकर कि पर्स में क्या क्या है, कौन से आइडेंटिटी है, कौन से पेपर है, कितने रुपए हैं, अपने आप को संतुष्ट किया।
कि ये पर्स वाकई में इसी महिला का ही है। अंजलि ने पर्स वापस उसी महिला को दे दिया जिसका वो पर्स था। उस महिला ने अपना पर्स चेक किया, सारी चीजें सही सलामत थी और उसने अंजलि का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बेटा ये पैसा मेरे इलाज का है, आज ही मेरा ऑपरेशन होना है। जब आपका फोन आया तो मैं हॉस्पिटल में ही जा रही थी, पता नहीं कैसे ये पर्स गिर गया। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए अब कहाँ से पैसा लाऊं। पता है बेटा, मैंने इलाज के लिए ये पैसा बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने ये मेरा पर्स लौटा दिया। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे और तुम हमेशा सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाओ। वो महिला अंजलि को बहुत ही दुआएं देने लगी। अंजलि भी उस महिला से कहने लगी, सब अच्छा होगा, परेशान मत होइए, जाइए खुशी खुशी अपना ऑपरेशन करवाइए, अपना इलाज करवाइए। और वो महिला हंसते हुए चली गई। अंजलि ने अपने दिल पर हाथ रखकर परमात्मा को धन्यवाद दिया और परमात्मा से कहने लगी, हे परमात्मा, मुझे बख्श लेना, मुझे क्षमा कर देना कि आज मैं एक अपराध करने जा रही थी, लेकिन अब मैं अपराध करने से बच गई क्योंकि तुमने मुझे अपराध करने से रोक लिया। अंजलि के मन में एक सुकून था कि आज परमात्मा की आवाज ने उसे बचा लिया और वो अब खुशी खुशी अपने कर्तव्य पालन में लग गई। गुरु प्यारे साथ संगत जी, कहने का भाव है, जब कोई पाप करो तो परमात्मा जरूर रोकता है, जब कोई अपराध करें तो परमात्मा हमें जरूर रोकता है। हमें वो आवाज जरूर आती है कि ये काम गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ संगत जी हम उस आवाज को पहचान नहीं पाते हैं। हम उस आवाज को इग्नोर करके लालच में आ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा, अंतर्मन की आवाज को भी नहीं सुन पाते हैं। पर साथ संगत जी, परमात्मा बहुत ही दयालु है, ये हमें हर वक्त पग पग पे बुरे कर्म करने से रोकता है। जरूरत है तो हमें इसके इशारों को समझने की। और साथ संगत जी, परमात्मा की आवाज को, परमात्मा के इशारों को हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और वो समझने का तरीका सेवा, सिमरन और सत्संग है। सेवा, सिमरन, सत्संग के जरिए ही हम अपने अंतर मन की आवाज सुन सकते हैं, परमात्मा की आवाज को पहचान सकते हैं, उनके इशारों को जान सकते हैं। तो आइए साथ संगत जी, हम सब मिलकर सेवा, सिमरन, सत्संग करते जाएं और नेक कर्म करते जाएं, परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलते जाएं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना आज ही। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।